आज का पहला सवाल है, एक स्कूल में 60% लड़का और 312 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है? हमें दिया है कि 60% लड़का दिया है और कितना है 40% लड़की, यानी 40% लड़की। इन दोनों को मिलाएंगे तो 100 होगा। जो प्रतिशत दिया होता है उसे हम नहीं लेते, जो प्रतिशत अंदर भी छिपा होता है हम उसे लेते हैं। जो प्रतिशत दिया होता है उसे हम हमेशा प्रतिशत निकालते हैं, जो प्रतिशत गोपनीय होते हैं हम उसे नीचे लिखे जाते हैं। तो हमें क्या पूछा है, 60% लड़का और 312 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 312 लिख लेते हैं और कितना हमें पूछा है 60%, तो 60% को हम परसेंट के रूप में लेते हैं और कितना है 40 जो होता है वो लड़कियां हैं। इन दो जो करते हैं हम उसे काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैसे, दो दूनी दो तिया और दो से कटेगा दो एक कम, दो पंचे दो छकान, तो कितना बचा 156 गुणित 3। इन दोनों को गुणित करेंगे तो 6 ते 18, हाथ में ये 5 ते 15 एक 16, 4 एकम 3 एकम 3 एक 4, 468, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में बोल रहा है कि एक गांव में 30% महिला और पुरुष 280 हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी है? हमें पूछा है एक गांव में 30% महिला है और पुरुष 280 है, तो महिलाओं की संख्या कितनी है? तो परसेंट कितना दिया है, महिला 30% और कितना पुरुष होगा, ये 70, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा ये दोनों। हमें क्या पूछा है कि 280 पुरुष है और हमें परसेंट कितना निकला है, 30% महिला का निकालना है और बचा कितना, ये 70 को हम नीचे लिख लेते हैं। जो करते हैं हम उसे काट देते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 बार में गया, बचा कितना 4 और 30। इन दोनों को गुणा करेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा और एक जीरो नीचे उतार लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में बोल रहे हैं कि यदि एक टमाटर की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती हैं, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें। तो हमें बोला है कि 15% वृद्धि यानी 125% वृद्धि, और फिर बोला है सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, यानी 115 हो गया ये। इन दोनों के अंतर कितना निकलेगा, 10, तो 10 हो गया। जो पहले कौन प्राप्त हुआ है, 125, 125 को नीचे लिख लेते हैं और हमें 100 से परसेंट निकालना होता है। तो जो हम पहले काटते हैं 25 पंचे 125 और 25 चौक 100 होता है और 5 एकम 5, 5 दूनी यानी 2 गुणित 4 बच गया। हम इन दोनों को गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, ये 8% हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में हम दो तरह से हम पढ़ेंगे, पहला होगा बेसिक और दूसरा हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक से हम देख लेते हैं चौथे प्रश्न को। हम किसी गांव की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बेसिक से हम लिखेंगे। जैसे पहले बोला 2000 हो गया ये, और इसको हम बेसिक से पहले निकाल लेते हैं। जैसे 2 वर्ष बोला है, 20% का 2 वर्ष यानी 2 प्लस 20 और क्या बोलते हैं बटे में 20 गुणित 20 और नीचे में 100 होगा। तो जो कटेगा हम उसे काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना 20 और 2 गुणित 2, ये बोला 20 प्लस 20, ये दो दूनी 4, 2 दूनी 4, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 20 20 40, 4 44, ये 44 हो गया। हम इसे लिख लेते हैं ऊपर 44 और हम नीचे 100 से हम इसे भाग देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना 20 गुणित 44। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये जीरो,
880 मिल गए यहाँ पर हमें। 480 है, 880 है, उसे हम 2000 में प्लस कर देते हैं तो ये कितना निकलेगा, 0 से 0, 8 का 8 और ये 8 का 8 और ये 200 2880, यही हमारा आंसर होगा। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे। चौथे प्रश्न को हम पहले बेसिक से सीखे हैं, अब ट्रिक के माध्यम से हम इसे सीखेंगे कि किसी गांव की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि 2000 जनसंख्या है और इसे दो साल बाद 20% की दर से बढ़ रही, तो 120 हो गया इंटू 120 और नीचे में हम इन दोनों का 100 लगा लेते हैं और जो कटता है हम उसे काट देते हैं। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 20 गुणित 12 गुणित 12, यानी 20 गुणित 12 44, 144 हो गया। और इसे गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, 144 दिन कितना होता है ये, 200 2880, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।